ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हमारे चैनल वैदिक रेमेडी में आप सभी का स्वागत है। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन के आज आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियाँ। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार की समस्त मानव को स्नान करने से पश्चात सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों को स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोज़ाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके गृह में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। ये हुई बात कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं। अब आपको बताएंगे कि उनको कब जल चढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोज़ाना सूर्य देव को जल देने से भी आपकी किसी भी तरीके के कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो देख सकें। सबसे पहले बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख रख के जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आग के पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। आप जहाँ से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्यदेव को देने वाले आगे का जल आपके पैर में किसी भी हालत में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वह जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसे सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर अशुभ दृष्टि भी किसी की पड़ सकती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल न चढ़ाएं। भूल से भी ये गलती ना करें कि बिना स्नान किए सूर्यदेव को जल न चढ़ाएं। सूर्यदेव को स्वच्छता बेहद पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे। आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, तापमान का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक के किसी भी प्रकार की चीज़ों से सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्र का भी प्रयोग ना करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक के कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारे सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। तीसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही जल अर्पित करें। जल कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्यदेव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपके नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होने चाहिए। आप सोचो वस्त्र पहनकर ही सूर्य को जल चढ़ाएं। पांचवी बात, अक्षत एवं फूल अवश्य ही सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल अवश्य होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं। बस सिर्फ खाली जल चढ़ाना उचित नहीं है। छठी बात, सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्यदेव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसकी धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात, चप्पल न पहने। भूल से भी आँख के पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो आपसे सूर्यदेव रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी यदि आपके कोई भी प्रश्न हैं
तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।